दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज है 6 अप्रैल। आइए 6 अप्रैल के करंट अफेयर को आपसे डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज के करंट अफेयर के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी शुरुआत हम इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। मतलब क्या है, आप कभी अपने दिमाग में ऐसा नहीं लाइए कि हमसे हो पाएगा संभव या नहीं हो पाएगा, आपसे होगा ही होगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको वो असंभव लगता है तो उससे आगे निकल जाइए, तब तो संभव हो जाएगा। बात समझ गए। इसलिए आप एक ही चीज आपके जीवन में असंभव है, वो पीछे के जीवन को बदलना। आगे के जीवन को कैसे चलाना है ये आपके हाथ में है। यह बात जरूर निर्धारित रखिएगा अपने दिमाग में। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए इन्हीं प्रयासों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कभी टेक्नोलॉजी का आप ऐसे लिखें तो संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकलना। और आज हमारी तकनीकी असंभव जो कभी लगता था आज उसे संभव कर रही है, वहां आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ओवर ब्रिज कहां बना है। तो रेलवे ओवर ब्रिज बना है कटनी में, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा। आपको मैं बता दूं, कटनी में ही एक हमारे यहाँ एक बहुत लंबे ओवर ब्रिज की तैयारी चल रही है जो बन के तैयार हो गया है, जो इटारसी से विजयवाड़ा जो रेलवे लाइन जाती है उसको कनेक्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कार्गो के लिए सेपरेट रेलवे लाइन जो बनाई जाती है उसका ये हिस्सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। और आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत का वह भी कटनी में बन रहा है। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और वो लगभग 35 किलोमीटर लंबा होगा। एक अलग से गेज होगी वो। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ने, ध्यान रखिएगा, मियामी ओपन के पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया है। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है। कार्लोस अल्काराज कहां के हैं? फ्रांस के हैं। 18 की उम्र में 1000 से ज्यादा एटीपी टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। युवाओं को रोजगार संपन्न बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चालू कर दी गई है। आज 6 अप्रैल है, आपको पता होगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। उद्यम क्रांति योजना की डिटेल पिछले करंट अफेयर वाले वीडियो में मैंने पूरी तरह दी थी। अगली बात करते हैं। भोपाल में बनेगा 400 मैट्रिक टन का दूसरा देश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट। सीएनजी का जो सबसे बड़ा प्लांट है उसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है और वो इंदौर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा जो सीएनजी सबसे बड़ा प्लांट है वो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में बनने जा रहा है, 400 मैट्रिक टन का। इससे हमारे मध्य प्रदेश में सीएनजी सप्लाई बेहतर तो होगी ही होगी, साथ में सीएनजी के रेट भी कम होंगे। अगली बात करते हैं। भारत का व्यापार घाटा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट है वो 2021-22 के लिए 87.5 से बढ़ के डॉलर से बढ़ के 192.41 अरब डॉलर हो गया है, जो कि ध्यान रखिएगा 102.63 अरब डॉलर ज्यादा है। किससे? फाइनेंशियल ईयर 2021 से। 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर का घाटा है वो बहुत ज्यादा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा घाटा इतना ज्यादा ना हो। क्यों ना हो इतना ज्यादा हमारा घाटा? यह भी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाजार में महंगे हुए, पहली बात तो ये हुई, और दूसरा बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा। इसलिए अब हम अपने इंडिया को एथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल को इकोनॉमी का इंजन बोला जाता है, अर्थव्यवस्था का इंजन बोला जाता है। जब उस पेट्रोल में हम क्या मिला देते हैं? ध्यान रखिएगा, इथेनॉल बना देते हैं, तो वो पेट्रोल इथेनॉल वाला पेट्रोल हो जाता है। और इससे जो हम अपने इकोनॉमी को रन करते हैं दैट इज कॉल्ड इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। हरियाणा में निजी स्कूल में पहली कक्षा तक की 25% सीटें अब गरीब बच्चों के लिए रहेंगी। ऐसा मध्य प्रदेश में भी है। गरीब बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने यह न्यूज डाली है। अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी की मुस्कान किरार हैं।
रागिनी मार्को हैं और सृष्टि सिंह हैं, इन्हें इंडियन आर्चरी टीम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी स्टेट, ध्यान रखिएगा, आर्चरी एकेडमी, ठीक है, उसकी मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह, इन तीनों का भारतीय टीम में चयन किया गया है। ठीक है, इस वर्ष 5 विश्व कप डिफरेंट स्टेजेस के और एशियन गेम्स जो चाइना में होने वाले हैं, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मुस्कान किरार मूलतः जबलपुर के निवासी हैं और 2018 में इन्हें एकलव्य अवार्ड, 2019 में विक्रम अवार्ड। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आपको बता देता हूं, एशियन गेम्स इस वर्ष है। 2018 के एशियन गेम्स में मेडल हमारे लिए लेके आई थी मुस्कान किरार, टीम इवेंट्स के अंदर ये हमें ब्रॉन्ज मेडल दिला के लाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल दिला के लाई थी, रजत पदक दिला के लाई थी, और ये 14 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मतलब क्या है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं 14 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुस्कान किरार बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद बीजेपी की एस फंगनोन कोन्यो ने पारंपरिक वेशभूषा और ज्वेलरी में शपथ ली है। नागालैंड की वेशभूषा में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट, बार बार मैं एम्फेसाइज इनको पिछले 3 लेक्चर से कर रहा हूं। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं, फर्स्ट राज्यसभा से जो सांसद बनने वाली महिला हैं और बीजेपी से हैं, एस फंगनोन कोन्यो, और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही 1980 में बीजेपी बनी थी और उसके पहले अध्यक्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मैं आपको बता देता हूं कि यह प्रश्न एमपीपीएससी एक बार पूछ चुका है, तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कब जो है बीजेपी के अध्यक्ष बने। तो पहले अध्यक्ष कौन थे बीजेपी के? अटल बिहारी वाजपेयी। 6 अप्रैल 1980 के दिन बीजेपी पार्टी बनी थी। आपको मैं यह भी बता दूं कि जनसंघ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसी पर्सनालिटी हैं जो विपक्ष के नेता होते हुए भी विदेश मंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं भारत के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो परमाणु परीक्षण को भारत के लिए सफल कराया, हालांकि इंदिरा जी ने भी कराया था। और परमाणु बम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, तो परमाणु से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। तो स्माइलिंग बुद्धा, शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 11 तक जो परमाणु परीक्षण है हमारे, उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। देश में वर्तमान में 1000 की जनसंख्या में 1.96 नर्सें हैं। सर ये आपने क्यों डाला? ये जब आप मेंस पेपर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मात्र 1000 में 2 नर्सें हैं, जबकि हमारा WHO ऐसा बोलता है कि 1000 लोगों में कम से कम, मतलब 10 लोगों के बीच में 1 नर्स होना जरूरी है। बट ऐसा है नहीं, हम WHO के मानकों से बहुत पीछे चल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य की समस्याओं में आप इसको डाल सकते हैं। और भैया बिहार में शराब पीते हुए, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, अप्रैल मध्य में टोक्यो में होगी भारत जापान के बीच 2+2 वार्ता। 2+2 डायलॉग्स जो है इंडिया का 4 कंट्रीज के साथ चलता है। यूएस के साथ हम 2+2 डायलॉग करते हैं, जापान के साथ 2+2 डायलॉग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब हमारा 2+2 डायलॉग चल रहा है। मेरी बात समझ गए क्या? तो जापान के साथ जो 2+2 डायलॉग है वो अप्रैल में टोक्यो के अंदर होगा। और टोक्यो की ट्विन सिटी किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो की ट्विन सिटी बोलते हैं बनारसी को, ये आपको पता होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री टोक्यो गए थे हमारे, और टोक्यो के तर्ज पे बनारस को विकसित करना या बनारस के तर्ज पे टोक्यो को विकसित करना, कंबाइंड प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और मैं बता देता हूं कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है, हमारे काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के मंदिर के नाम पर गणेश टेम्पल स्ट्रीट का नाम क्वींसबोरा न्यूयॉर्क की सड़क का नाम रखा गया है। क्वींसबोरा के प्रेसिडेंट डेनोवा रिचर्ड ने सेरेमनी का वीडियो जारी किया और 1977 में स्थापित हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात की जा रही है यहाँ पे, वहां पे महाबल्लभ गणपति देवस्थानम को नॉर्थ अमेरिका का पहला और सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और उसी मंदिर के नाम पे एक रोड का नाम रखा गया है, गणेश टेम्पल स्ट्रीट। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, अर्थशास्त्री रॉड्रिगो चावेसा ने
मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के देश कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रॉड्रिगो चावेसा। तो कोस्टा रिका की जो लोकेशन है ज्योग्राफिकल, ये मोर इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हमें ये पता हो कि कोस्टारिका के प्रेसिडेंट कौन है। बट क्योंकि ये रॉड्रिगो चावेसा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, इट में भी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जरा कोस्टा रिका की लोकेशन आप जरूर देखिएगा। 2019-20 में बीजेपी को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट चंदा मिला है, आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार रहेगी उसी को तो ज्यादा चंदा मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की संसदीय चुनाव में जीत हो गई है। अब ये लगातार चौथी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। विक्टर ऑर्बन जो है वो हंगरी के फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, हंगरी की लोकेशन आपको देखनी चाहिए एक बार। क्यों? क्योंकि देखिए जिस सेक्टर में लड़ाई हो रही है अभी यूरोप के अंदर, यूक्रेन और रशिया की, और हंगरी शेयर द बॉर्डर विथ यूक्रेन। अगर मैं सही हूं 100%, आप टेंशन ना लें, आप हंगरी की लोकेशन पे एक बार जरूर देखें। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव होंगे। क्वात्रा इसी महीने के अंत में रिटायर होंगे। कौन? हर्ष वर्धन श्रांगला उनकी जगह लेंगे विजय मोहन क्वात्रा। कल भी यही बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं जिससे याद हो जाए। अगली बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और अली साबरी नाम के व्यक्ति को वहां का नया वित्त मंत्री घोषित किया गया था। उन्हें इस्तीफा दे दिया एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है जिससे वो डील कर पाएंगे। अगली बात देखिए, इंडोनेशिया में मिले हैं 100 साल पुराने विशालकाय जार, अब असम में भी मिले हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो जार हमें इंडोनेशिया में मिले थे वो अब असम में भी मिले हैं। 3 मीटर ऊंचे और 2 मीटर चौड़े हैं। संभव है, ध्यान रखिएगा, कि इनको मुर्दा घर में शवों को दफनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो अब इन जारों का प्रयोग कैसे किया जाता था, ये रिसर्च का विषय है। और इंडोनेशिया और इंडिया की जो कल्चरल इक्वलिटी है उसमें एक नया डायमेंशन जुड़ के आएगा। देखिए भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2022 की। और ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंदर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक, अगली बात है एल्बम ऑफ द ईयर VR, सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो, बेस्ट रॉक परफॉर्मर फू फाइटर्स, बेस्ट मेटल परफॉर्मेंस ड्रीम थिएटर, बेस्ट रॉक एल्बम फू फाइटर्स, बेस्ट रैप परफॉर्मेंस एबी कीम, और बेस्ट रूप सॉन्ग केना वेस्ट। ठीक है, बेस्ट कंट्री सॉन्ग कौन सा है? क्राइस स्टेपलेटोन। ठीक है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम एंजेलिक किगजो। क्लियर हो गई बात? अब इंपॉर्टेंट अगली बात है जो अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है ब्रांड्स, जैसे नाइकी का मतलब क्या है? ठीक है, तो नाइकी का एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है गॉडेस ऑफ विक्ट्री। कोका कोला, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? कोका लीव्स और कोका बेरीज, इन दोनों के नाम पे कोका कोला नाम रखा गया है। अगला है HP, ध्यान रखिएगा, विलियम हेवलेट और डेविड पार्क जो HP के संस्थापक हैं, तो एक से H लिया गया है, एक सरनेम से, और एक सरनेम से P लिया गया है। अगला क्या है? अमेजन, आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अर्थ है, नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी और सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको पता होगा। एडिडास, ध्यान रखिएगा, ये एडिडास जो है, इनके जो फाउंडर हैं एडोल्फ डेजलर, उनके नाम पे एडिडास रखा गया है। वोडाफोन स्टैंड फॉर वॉइस डाटा एंड टेलीफोन, वोडाफोन। माइक्रोसॉफ्ट, तो ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये नाम बने हैं माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर हो गई बात? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी कभी ऐसा कुछ पूछ ले कि नाइकी किस भाषा का शब्द है, या आपके जर्नल अवेयरनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।